जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान का संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान के किस भाग में संविधान का संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 69वें संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1927 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम बिहारी नारायण। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 448। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हजामत का शीशा कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हजामत का शीशा कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। अवतल शीशा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लरकाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? क्या है क्वेश्चन? राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? तो हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब्बास तैयाब जी। क्या होगा दोस्तों? अब्बास तैयाब जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किसने सचिंद्र सन्यालय द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
कर दिया था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, किसने सचिंद्र सन्याले द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 दिसंबर 2001 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है? कहाँ है दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक सेवानिवृत्ति योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित नो स्मार्ट शहरी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान शामिल है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले में मंत्रालय द्वारा घोषित नो स्मार्ट शहरी में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बरेली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 177वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर? किस आधार पर कायम किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल के बाहर सिरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को, डॉग स्टार। क्या कहते हैं दोस्तों? डॉग स्टार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, आकार के संदर्भ में
वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पहला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोबी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण सोबती को। कृष्ण सोबती को ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ह्यूमस उदाहरण है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ह्यूमस उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृदा संरचना का। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिदेशक। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कर्मा एक लोक नृत्य है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कर्मा एक लोक नृत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र का। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपने इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।